नमस्कार दोस्तों। अभी इंडिया में टेक्नोलॉजी की एक नई रिवॉल्यूशन आ रखी है। हर जगह पे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो टेक्नोलॉजी के लिए बात करने के लिए, या नीचे तक में आपको छोटे छोटे बच्चे भी हो, हर कोई टेक सिस्टम, टेक्नोलॉजी का सिस्टम, टेक्नोलॉजी की नया पहचान बनाने के लिए इंडिया तैयार है। इंडिया के कई इंजीनियर भी इवन दो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत फेमस है। यूएस हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, कहीं भी हो, मतलब वहां जाके अपना टेक्नोलॉजी की नई पहचान दे रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की अलग ही पहचान है। तो हम लोग की एक मकसद रहती है जो मेट्रोलाइट में भी टेक्नोलॉजी आना चाहिए, और मेरी खास करके उसमें थोड़ा ज्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है। जो अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी काम को और हम अच्छे से रीडिफाइन कर पाएंगे, बहुत शार्प वे में हर डाटा के साथ में काम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी हमारी काम को और आसान करती है। टेक्नोलॉजी थोड़े पुराने वाले जो जमाने के हमारे कुछ लोग होंगे उनको शायद सीखने में थोड़ा डिफिकल्टीज होगी, उतना भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी काम को आसान ना करे तो फिर वो टेक्नोलॉजी ही क्या रह जाएगी। तो टेक्नोलॉजी आप लोग के सबको आसान करने के लिए है, और हमें बहुत उनसे प्यार है टेक्नोलॉजी से, जो कितना जल्दी तो उसको मैं अपना लूं कोई भी चीज को काम करने के लिए। तो मैं आज कुछ टेक्नोलॉजी की एग्जांपल भी दूंगा जो हम लोग जो मेट्रोलाइट में यूज कर रहे हैं, या हम लोग चाह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से कैसे कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, क्या क्या चीज को काम को आसान किया जा सकता है। इस चीज को लेके टेक्नोलॉजी की कहानी हमारे ऑफिस में, टेक तो वैसे जरूरी नहीं है जो हर चीज का मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर होगा तो वही टेक्नोलॉजी हो गया। कोई भी बड़ी काम को आसान तरीका से करने के लिए जो एक थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट की जरूरत होती है उसमें टेक लग जाती है। लेकिन हम अपनी कहानी एक बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ पे टेक की जो एक बेसिक वेबसाइट भी अगर बनाना हो तो उसमें हमारे यहाँ पे पहले ऐसी कोई सिस्टम थी नहीं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे रिसेप्शन पे एक पर्सन आए थे एक दिन, नाम चलो लेना सही नहीं होगा क्योंकि वो अब हमारे साथ अभी नहीं है, बट वो हमारे रिसेप्शन पे आए। उनको सिक्योरिटी की जॉब चाहिए थी, तो सिक्योरिटी की जॉब सर्च कर रहे थे। सर्च करते करते हमें पता लगा जो रिसेप्शन से हमारे पास, मेरे पास आ गई रिज्यूमे उनका, जो सर इनको कुछ नॉलेज है बट ये एसआईएस या अदर कंपनी में किसी में गए थे, उनको वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, सिक्योरिटी में वो चाह रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो बोले ठीक है। तो मेरे पास आए तो मैं उनका रिज्यूमे देखा, तो उसमें उनका देखा जो उनके कई सारे कंप्यूटर की लैंग्वेज थी लिखा हुआ, जो सर मुझे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये बहुत सारा चीज लैंग्वेज, ये सब भी मुझे पता है, मैंने प्रोजेक्ट में काम किया। उनको कहीं से सिक्योरिटी गार्ड की काम नहीं लिखा हुआ था एक्सपीरियंस में, उनका तो पूरा टेक का सिस्टम लिखा हुआ था। मैंने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं बोला उनको बुलाइए अंदर, मैं मिलता हूँ। उनसे मिला, उनसे बात किया। तो उनसे बात करने के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सब वो बता रहे थे। सर मैं आपकी वेबसाइट को देखा हूँ, आपने इस लैंग्वेज पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रखे हैं, या इसी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज आपने अपनी वेबसाइट को बनाए हैं। तो हमें तो अच्छा लगा कम से कम ये पर्सन ऐसा है जो इनको हमारे बारे में पता है, इतना इंटरेस्ट। तो मुझे और दिलचस्पी भरी, वाह बहुत अच्छा बात है, आप और बताइए क्या क्या चीज जानते हैं। सर मैं ये लैंग्वेज भी जानता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलप करना जानता हूँ, या मैं नई लैंग्वेज ये सीखने के लिए चाह रहा हूँ। बट तो मैंने पूछा फिर सिक्योरिटी क्यों कर रहे? सर मुझे मजबूरी है, वहां पे उसमें मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं सोचा ये कर सकते हैं। तो हमारे पास उस समय में कहीं ऐसा सोच थी नहीं जो हम टेक को इन हाउस करें, मतलब अपने पास करें। हमारे पास मतलब बाहर से मैं कर रहा था उस चीज को, मतलब इन हाउस नहीं था, बाहर से मंगा रहा था, कोई हमें वेबसाइट की जरूरत हो या हमने कुछ थर्ड पार्टी से उनको डेवलप कराया था। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक पर्सन है, डेडिकेटेड है, यंग है, हर तरीका से ओके, तो मैं उनको मतलब एक हायर कर लेते बोलते हैं फिर। तो उनको ऑब्वियस है, मैंने एक अच्छे पैकेज के साथ जो उस समय में हमारी पॉसिबल वे थी, तो मैंने उनको डिसाइड किया चलो ठीक है इतना पे करते हैं, और आप अच्छा काम करेंगे तो हम आगे और भी देखेंगे। तो बोले ठीक है, उनको भी अच्छा लगा। बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे जो कि खास करके टेक को लेके वो एकदम डूब जाना टेक्नोलॉजी में, वो पर्सन थे। वो उनको जो भी आप बोलेंगे बनाने के लिए, हमें इस तरीका का सॉफ्टवेयर चाहिए, या हमारे ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, इस तरीका का होना चाहिए, ऐसे काम को आसान किया जा सकता, तो उसमें एकदम डीपली काम करने वाले, दिन हो या रात हो, बहुत मेहनत करने वाले वो पर्सन है। तो उन्होंने हमें मतलब एक पर्सन वो पहले सबसे पहले हायर हुए। हायर होने के बाद उन्होंने हमारे लिए, तो उनसे हमारी डिस्कस हुई हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कौन सा सिस्टम लाए ताकि हमारी जितना भी लोग हैं उन काम को आसान किया जा सकता है। खास करके जो हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे जो ग्राउंड स्टाफ हीरो हैं, जो रियल ग्राउंड में काम करते हैं, उनको काम को आसान कैसे किया जा सकता है, उनमें हमारी तरफ से, ऑफिस की तरफ से डिले क्या हो रही है, या उनको कंपनी से और क्या सपोर्ट चाहिए जो कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ये सारी चीज पे हमारी डिस्कशन उनसे हुई, जो और आसान तरीका बताइए मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है सर,
तो उनसे हमने फिर डिस्कशन के दौरान हमें एक बार पता लगा कि हमें एक जॉब पोर्टल के साथ साथ ज्वाइनिंग पोर्टल भी बनाना चाहिए। पहले ज्वाइनिंग में हमारे पास एक सिस्टम थी जो हम ऑफलाइन मोड में ज्वाइनिंग करवाते थे, जैसे कि 5-7 पेज, उस पर बहुत सारा कंटेंट लिखा रहता था, अपॉइंटमेंट लेटर, ये लेटर वो लेटर, बहुत सारे लेटर के साथ में साइन कराना। और एक हम लोग को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सपोज दिल्ली बैठा हूं, मुझे बिहार में पटना में कोई एम्प्लॉय है, तो वहां पे अब यहाँ से लेटर भेजिए, वहां पे प्रिंट होगा, या सॉफ्ट कॉपी भेजिए, वहां प्रिंट करेंगे, फिर साइन कराएंगे, फिर वो कॉपी दिल्ली भेजिए, फिर कुरियर चार्ज, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हो रही थी। तो हमने बोला सारी चीजों को दुनिया अभी ऑटोमेट, ये सब तो बहुत आसान चीज है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग का सिस्टम करते, तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग का पोर्टल उन्होंने बनाया। उनको हमने बहुत सारा चीज को और मॉडिफाई किया, हमसे सजेशन ले रहे थे तो हमें ये चीज चाहिए और आसान तरीका से, तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग का सिस्टम। जो चीज ऑनलाइन ज्वाइनिंग की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो हम लोग को सैलरी ट्रांसफर करने में इट मे बी कि कभी कभी 2-3 दिन लग जा रहे थे एक छोटी चीज को, सैलरी को ट्रांसफर करने के, कई बार उनके बच्चे के अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं मिल पाता था, कभी कहीं किसी फील्ड एग्जीक्यूटिव के पास रह जाता था, कभी कहीं किसी और के पास। वो चीज ऑनलाइन ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास में सेम डे में, बल्कि विद इन 1-2 आवर्स के अंदर में हम सबको सैलरी पे करने लगे थे। तो इस प्रोसेस को अपनाने में थोड़ा टाइम लगा। हमने उनको हायर किया, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, फिर उन्होंने सेम टू सेम हमें जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे किया। फिर सबसे बड़ी एग्जीक्यूशन के लिए हमने कई सारे रूल रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन भी अपने फील्ड के ग्रुप में डाला, जो विदाउट ज्वाइनिंग ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऑनलाइन पे हमें शिफ्ट करना होगा। सब कुछ करने के बाद वो हमारी सिस्टम, वो अब हमें इतना आसान कर दिया है अभी के टाइम में, जो हम अब हमारे पास कितना भी बड़ा मतलब ये साइट हो जाए, कितना भी हमारे काम आ जाएगी, तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी स्पीड बढ़ गई है, जिससे हम तुरंत सैलरी पे कर पा रहे हैं, हम बहुत सारे ज्वाइनिंग की पूरा उनके डिटेल्स एम्प्लॉय के निकाल पा रहे हैं, हर चीज की आसानी हो गई इसी ड्यूरेशन में। मतलब एक हमारी ऑनलाइन ज्वाइनिंग के सिस्टम, ऑनलाइन ज्वाइनिंग के बाद हमने एक जॉब पोर्टल भी बनाया। जॉब पोर्टल में कई सारी चीज की आसानी हो रही थी, जैसे कि आप झारखंड में कोई एम्प्लॉय हमारे बैठे हुए हैं, वो आप सर्च कर रहे हैं, मेट्रोलाइट को देखे, वो बोले सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या मुझे सिक्योरिटी में जॉब मिल पाएगी। अब सिक्योरिटी में करने के लिए मुझे उनकी टर्म एंड कंडीशन, हाइट चाहिए, वेट चाहिए, बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होती थी। अब वहां से वो बोले सर, हम लोग बोलते हैं चलो भाई दिल्ली आ जाओ, फिर हम आपको देखते हैं वहां पे क्या हो सकता है, हाइट वेट ठीक है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, पीसीसी होगी, ये सारी चीजों, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, वहां जाऊंगा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगी, कौन बोलेगा भाई होगा कि नहीं। तो हमने एक सिस्टम बनाया ऐसा, जो वो वहीं बैठे हुए अपना बेसिक चीज, आपका नाम, डिटेल्स, हाइट, वेट, ये सारी चीज एक फॉर्म हम लोग एक ऑनलाइन सिस्टम लाए, जो वहां पे वो डिटेल भरते थे और सेम टू सेम वहां पे बता देते इंस्टेंट आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हो पाएगी, या आपको टाइम लगेगी। ये इंस्टेंट अगर हो गई है तो आप आ जाइए इस डेट को। तो ये आसान तरीका बनाया ताकि उनको, जो कि बाहर बैठे हुए हैं, जो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान कहीं पे भी हैं और कहीं पे नौकरी करना चाह रहे हैं, मेट्रोलाइट में जुड़ना चाह रहे हैं, तो एक फॉर्म भरिए और तुरंत पता लग जाएगी आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी तो आप निश्चित रूप से डेट को आ जाइए, और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको जॉब पक्का है। ये आसान तरीका बनाया। फिर हमने फिर हमारी टीम और भी डेवलप होने लगे, कई सारे लोग और भी जुड़े, नई नई टेक्नोलॉजी और भी नया लैंग्वेज भी सीख कर आए थे, वो भी लोग जुड़े। फिर हमने और टीम डेवलप करते करते कई सारे लोग, बल्कि इवन दो 4 लोग की टीम जो फुल स्टैक डेवलपर के साथ है, तो उसमें हमने डेवलप करते करते फिर हमारी न्यू वेबसाइट बनाया, हमने मेट्रोलाइट की ऐप बनाए, एंड्रॉइड ऐप बनाए, iOS के लिए ऐप बनाए, हमने ऑपरेशन के लिए अलग, मतलब फैसिलिटी सर्विसेज के अलग ऐप बनाया, होम सर्विस हमारा एक सेगमेंट है उसके लिए अलग ऐप बनाए, उसमें iOS पे गए, कई सारे टेक सिस्टम। फिर हमने टेक की और भी डीप में जाते हुए, जो हमें और आसान कैसे हो सकता है, हमें एक दिन में अटेंडेंस को सिस्टम को सॉल्व किया, हमने बहुत सारे सिस्टम को, हमने सारी चीज को टेक में जोड़ा। टेक में जोड़ने के बाद अभी भी जोड़ रहे हैं, हम नया चीज, हमें जितना चीज आ रही है तो उसमें डाल लें। तो सब ओवरऑल का मकसद ये है हम लोग को टेक का सिस्टम का, जो आप अगर टेक में जा रहे हैं तो क्या आपको कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर रही है, क्या ऐसा काम हो रही है जो कि रिपीटेटिव वर्क है, लगातार एक ही पर्सन को हर मंथ में यही काम करना पड़ता है, उसको हम टेक के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं क्या? टेक लाने से क्या हम नंबर ऑफ एडमिन स्टाफ को रिड्यूस कर सकते हैं क्या, मतलब, या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे मेहनत लग रहे हैं बीच बीच में, उसको रोक सकते हैं क्या? टेक लाने से हमें बेनिफिट हो रही है, जो क्या बीच में जो मीडिएटर हैं, पैसा खाने बीच में इधर उधर करने लगते हैं, या कहीं पे कोई इधर उधर मतलब एक्सक्यूज देने लगते हैं, उसको रोक सकते हैं क्या? बीच की फ्रॉड को रोक सकते हैं क्या? बच्चे तक जो भी हम लोग, मतलब यहाँ से कंपनी चाह रही है हम ये एम्प्लॉय को डिलीवर करें दे लेके, क्या वो ग्राउंड तक एग्जीक्यूशन हो पा रही है क्या? ऐसे कई सारी चीजें जो टेक ने हमें बहुत हेल्प किया। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प हमें अभी बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे आगे भी हेल्प करेगा।
और हम लोग उसमें उसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझते हैं। जो अभी हम लोग टेक में सोच रहे हैं, बना रहे हैं, वो हमें हो सकता है 6 महीना साल भर लग जाए उसको इम्प्लीमेंटेशन में, उसको डेवलप करके डालने में, लेकिन वो चीज हमें एक बहुत बड़ी चेंजेस लेके आएगा। और कंपनी में ये हम जस्ट इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं। अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए हमें अच्छा देगा। जो हमने 6 महीना पहले इन्वेस्ट किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी दिखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उस टेक को देख के और वो सपोर्ट सिस्टम को देख के। ताकि हमें स्केल करने के लिए, जब भी हम स्केल धीरे धीरे कर रहे हैं और स्केल के टाइम पे हमें मैनुअली चीज को रिड्यूस करना है, एडवांस वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी लाना है, और मेन पावर में टेक्नोलॉजी को लेके लोग को लगता है अरे क्या ही करेगा। बहुत सारे ऐसे चीजें जो कि हम आसान तरीका कर सकते हैं। बहुत सारे टेक सिस्टम अभी हमने और भी डेवलप कर रहे हैं, कई सारे अदर हॉस्पिटल्स या अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के भी हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसको हम रिड्यूस भी कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो टेक टीम लाने से हमें बहुत बेनिफिट हुआ। आप लोग भी, आपका एक सजेशन है आप लोग को, अगर मेट्रोलाइट में मतलब हम लोग तो कर रहे हैं, अगर आप लोग को भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए जो हाँ टेक अच्छा है या बुरा है, या आप लोग ने किस तरीका से अपने सिस्टम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम को आसान किया है, ये मुझे आप बताएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और आप लोग को और कोई सजेशन हो जो नहीं आप मेट्रोलाइट में ये चीज आप बताइए जो ऐसे कैसे हुआ या हमने कैसे किया, वो मैं सोच रहा हूँ जो अगर पॉसिबल भी होगा तो निश्चित रूप से आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीचे, तो मैं निश्चित रूप से उसको आगे वीडियो में जब भी होगा तो मैं पॉसिबल होगा तो निश्चित रूप से बना के बताऊंगा, आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आइए मिलके एक अच्छा काम करते हैं और मेट्रोलाइट के साथ जुड़ते हैं, कुछ बड़ा बनाते हैं। थैंक यू।